हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम एक सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे एक एक्सिस के अबाउट, जो कि परपेंडिकुलर होगी इस सिलेंडर के लेंथ के। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास एक सिलेंडर गिवन है जिसका मास कैपिटल एम दे रखा है और जिसकी लेंथ आपके पास एल के इक्वल दे रखी है। तो सबसे पहले बेटा हम इस सिलेंडर की डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखिए बच्चे, आपके पास सिलेंडर इस तरह से दे रखा है, रेडियस इसकी आर है, तो जो बेस है इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और अगर इसको मैं एल के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो इससे मुझे मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज एम ओवर पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एल। तो इससे मुझे डेंसिटी की वैल्यू मिल गई सिलेंडर की। ठीक है, अब देखो मैं इस पूरे सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहती हूँ। तो मैं इस पूरे सिलेंडर को स्मॉल सेगमेंट्स में ब्रेक कर दूंगी। ठीक है, और हर एक जो आपका सेगमेंट होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम इंडिविजुअली फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद इंटीग्रेट करने पर हमें पूरे सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। ठीक है, देखो बेटा, ये जो सिलेंडर होगा ये स्मॉल डिस्क से मिलकर बना होगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम एक स्मॉल सेगमेंट अज्यूम करेंगे। मान लीजिए ये स्मॉल सेगमेंट हमने अज्यूम किया जिसकी लेंथ dx है और जिसका मास dm है। ठीक है, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से मान लीजिए x डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। ओके, ठीक, तो बेटा हम इस स्मॉल सेगमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। ठीक है, और इसके लिए मुझे इस स्मॉल सेगमेंट के मास की जरूरत पड़ेगी। तो मान लीजिए स्मॉल सेगमेंट का मास है dm, और ये हमें कैसे मिलेगा? वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सेगमेंट से मल्टीप्लाइड बाय द डेंसिटी ऑफ द सिलेंडर, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, सो डीएम निकालने के लिए मुझे इस स्मॉल सेगमेंट के वॉल्यूम की जरूरत होगी। अब देखो बच्चे, आपके पास ये जो स्मॉल सेगमेंट दे रखा है ये इस तरह से है, और इसकी रेडियस आपके पास आर के इक्वल दे रखी है, और डिस्टेंस है इसका dx। ठीक है, ये dx की इसकी विड्थ है। अब देखो बच्चे, इसका सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर के इक्वल होगा, और अगर इसको मैं dx से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो इससे मुझे इस स्मॉल सेगमेंट के वॉल्यूम की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे dm की वैल्यू हो जाएगी पाई आर स्क्वायर इंटू डी एक्स मल्टीप्लाई बाय रो, एंड रो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, m ओवर पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय l। ठीक है, हमने क्या किया, रो की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, और जो वॉल्यूम निकाला हमने स्मॉल सेगमेंट का वो रहेगा पाई आर स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे वॉल्यूम है और ये आपका रो है, और दोनों के मल्टीप्लीकेशन से हमें स्मॉल सेगमेंट का मास मिल जाएगा। ठीक है, सो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सो डी एम इज इक्वल्स टू एम ओवर एल इंटू डी एक्स, यानी कि स्मॉल सेगमेंट का मास हमें मिल चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए बेटा, आपके पास ये डिस्क है, राइट? आपने ये देखा होगा कि अगर ये एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, और ये आपके पास जेड एक्सिस है। ठीक है, तो इस डिस्क के डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर ऑफ द डिस्क, ये होता है 1/4 इंटू मास इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, अगर इसका जो रेडियस वो आर है, मास इसका एम है, तो डायमीटर के अबाउट इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ द डिस्क मल्टीप्लाइड बाय रेडियस के स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, अब देखो ये जो डिस्क है, ये जो स्मॉल सेगमेंट है, इसके डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर। अब एक सिंगल सेगमेंट की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे मैं डी के साथ इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, तो ये होता है 1/4 इंटू मास ऑफ द सिलेंडर मल्टीप्लाई बाय इट्स रेडियस स्क्वायर। ओके, सो ये हो जाएगा 1/4, डीएम हमने फाइंड आउट किया है m डिवाइडेड बाय एल इंटू डी एक्स के इक्वल, और आर स्क्वायर आपके पास एज इट इज रहेगा। तो ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट द डायमीटर। हमने क्या किया, इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया इसके डायमीटर के अबाउट। ओके, अब देखो बेटा,
हमने इस स्मॉल सेगमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस जेड जेड डैश एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो इसके लिए हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करेंगे। अब देखो बच्चे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, आई अबाउट आई जेड जेड डैश, यानी कि इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो ये होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास, यानी कि आई डी के इक्वल होगा, प्लस मास इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस, यानी कि एक्स स्क्वायर के इक्वल ये वैल्यू आएगी, ठीक है। आपको पता है कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास मान लीजिए m है और एक एक्सिस है जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, ठीक है। आप इस एक्सिस जेड जेड डैश एक्सिस के अबाउट आप इस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आई जेड जेड डैश ये आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, यानी कि ये इसके इक्वल आएगा, ठीक है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज मैंने यहाँ पे किया, इस स्मॉल सेगमेंट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालने के लिए किया अबाउट एक्सिस जेड जेड डैश, ओके। अब देखिए, यानी कि आई जेड जेड डैश इज इक्वल टू, अब स्मॉल सेगमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं डी से यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर हम वैल्यू पुट करेंगे प्लस dm, dm is m over l into dx मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, ठीक। अब देखो बेटा, ये जस्ट स्मॉल सेगमेंट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू मिली है हमें। अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं बिटवीन लिमिट 0 टू l बाय 2, तो उससे मुझे हाफ सिलेंडर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो उससे मुझे टोटल पूरे सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दूंगी बिटवीन लिमिट 0 टू l बाय 2, 0 से लेके l बाय 2 तक हमने इंटीग्रेट करना है, उससे मुझे हाफ सिलेंडर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू मिलेगी, ओके। सो ये हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय, ओके यहाँ पे मल्टीप्लाई m ओवर l इंटू डी एक्स इंटू आर स्क्वायर प्लस m ओवर l इंटू डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ओके। अब देखिए बेटा, m ओवर l हम कॉमन ले सकते हैं। अच्छा, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे पूरे सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, ठीक है। सो 2 आपके पास ऑलरेडी बाहर है, m ओवर l मैं यहाँ से कॉमन ले रही हूँ, तो आपके पास इंटीग्रेशन हो जाएगी बिटवीन 0 टू 2 1/4 आर स्क्वायर इंटू डी एक्स, ओके, प्लस इंटीग्रेशन बिटवीन 0 टू l। अब यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर बच रहा है और डी एक्स बच रहा है, ठीक। तो हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने m ओवर l इन दोनों टर्म से कॉमन ले लिया, बाहर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपके पास आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 बच रहा है, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 एंड डी एक्स, ओके। अब सेकेंड टर्म में आपके पास एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बच रहा है, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक। अब देखिए, ये हो जाएगा 2 इंटू m ओवर l, ओके। अब इसकी इंटीग्रेशन हमें करनी होगी, सो आर स्क्वायर बाय 4 कॉमन आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बिटवीन लिमिट्स 0 टू l बाय 2 प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन होगी एक्स क्यूब ओवर 3 बिटवीन लिमिट्स 0 टू l बाय 2, ठीक है। इंटीग्रेशन इज फ्रॉम l बाय 2, तो ये हो जाएगा बेटा 2 इंटू m ओवर l आर स्क्वायर बाय 4। अच्छा, यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करके आपके पास x बचेगा, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू l बाय 2 प्लस 3 हम बाहर ले लेंगे और ये हो जाएगा एक्स क्यूब, इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 टू l बाय 2, ओके। अब खाली हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और अब आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। 2 इंटू m ओवर l और यहाँ पे आपके पास आर स्क्वायर बाय 4 है, अपर लिमिट पुट कीजिए तो ये बनेगा l बाय 2 माइनस 0 बचेगा, वो मैं नहीं लिख रही हूँ, प्लस 1/3 एक्स क्यूब दैट इज l बाय 2 का क्यूब माइनस 0, अपर लिमिट आपने पुट करनी है, देन माइनस, देन 0 0 आपने लोअर लिमिट पुट करनी है। तो सेकंड जो
टर्म है वो मैं नहीं लिख रही हूँ, आपके पास जो रिमेनिंग टर्म्स है खाली मैंने वही लिखी है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एम ओवर एल, एंड यहाँ से मैं आर स्क्वायर ओवर 4 इंटू एल बाई 2 प्लस 1/3 एल क्यूब डिवाइडेड बाई 8। अब देखो बेटा, यहाँ से मैंने एल बाई 2 कॉमन लेना है और यहाँ से भी मैं एल बाई 2 कॉमन ले सकती हूँ। अब इसको 8 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 4 की फॉर्म में, तो एल बाई 2 और एल बाई 2 मैं इन दो टर्म से बाहर ले लूँगी, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एम ओवर एल इंटू एल बाई 2। आपके पास यहाँ बचेगा खाली आर स्क्वायर बाय 4 प्लस 1/3 4 ज़ा 12 एंड एल स्क्वायर। ओके, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, एल से एल कैंसिल, सो ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पूरे सिलेंडर का आपके पास आएगा एम आर स्क्वायर बाय 4 प्लस एम एल स्क्वायर बाय 12 के इक्वल। ठीक है, तो ये है वैल्यू टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एक एक्सिस के अबाउट, जो कि परपेंडिकुलर होगी इस सिलेंडर के लेंथ के। ठीक है, और आपके पास आंसर है एम आर स्क्वायर बाय 4 प्लस एम एल स्क्वायर बाय 12। थैंक यू।